जलगांव की इस पावन भूमि में इस सुरक्षा कैंप में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन जी, हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, आईजी पी सुंदरराज जी, यहाँ के कलेक्टर एसपी रवि मित्तल जी, कश्यप जी और हमारे सभी ऑफिसर, सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और भी हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी जवान, भाई और बहनों और मित्रों, मैं आप सबका सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको विदित ही होगा कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 31 मई तक चलने वाला है और 3 चरणों में ये चल रहा है। अभी ये तीसरा चरण है। हम लोगों को सरकार में आए हुए 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में हम लोगों ने एक अच्छा शासन देने का प्रयास किया है और इस सुशासन के त्योहार से हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में जाकर फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं और अभी जो आप लोगों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में जो कर्रेगोड़ा की पहाड़ी है उसमें जो सबसे बड़ा अभी तक का और सफल नक्सली ऑपरेशन किया और जिस साहस और शौर्य के साथ आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो आज हम आप लोगों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को धन्यवाद देने आए हैं, आप लोगों का अभिनंदन करने आए हैं और हम आप लोगों के अदम्य साहस को नमन करते हैं, आप लोगों के शौर्य को नमन करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक के सबसे ये बड़ा ऑपरेशन और कठिन ऑपरेशन, मैं रोज डीजीपी साहब को पूछता रहता था कि हमारे जवान कहीं डिमोरलाइज तो नहीं हो रहे, कहीं उनका मनोबल तो नहीं गिर रहा है। जिस तरह से आप बताते थे, अभी तो आप सब लोगों ने बताया है, जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन में आप सब लोग शामिल रहे हैं और आप लोगों ने बताई है पूरा जो 21 दिनों का जो ऑपरेशन चला है उसका। लेकिन सुनते थे कि ऊंची पहाड़ी है, 60 किलोमीटर का लंबा और 5-6 किलोमीटर चौड़ा और ऊपर में मतलब इस तरह का पेड़ है कि वो छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है और ऐसे में आप सब लोग एक दिन भी मनोबल गिराए इस ऑपरेशन को सफल किए और वहां पीने के पानी की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, ये सब हेलीकॉप्टर से करना पड़ा और 44 डिग्री गर्मी में आप सब लोगों ने इस ऑपरेशन को सफल किया और 31 नक्सलियों को आप लोगों ने मार गिराया। मैं पुनः आप लोगों के अदम्य साहस को नमन करता हूं, आप लोगों के शौर्य का मैं तारीफ करता हूं। और जहां तक ये सुरक्षा कैंप को हम तो सुविधा कैंप बोलते हैं, कहे कि जहां भी सुरक्षा कैंप खुलता है तो वहां पर सरकार की सारी सुविधाएं पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। इसके पहले हम लोग दंतेवाड़ा जिला के एक कैंप में मुलेर में अभी हम लोग थे और वहां पर
भ्रमण भी किए पूरे गांव का। और मुलेर हम लोग जब सरकार में आए तो वो पहला सुरक्षा कैंप खुला वहां पर मुलेर में, सबसे पहले खुलने वाला वो कैंप था। आज कैंप खुलने से वहां बहुत खुशहाली आई है। एक तो वो पंचायत नया बना है, उसके पहले पहाड़ के उधर उनका पंचायत का मुख्यालय होता था। राशन लेने के लिए उनको 25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। अब हम लोग सरकार में आए, सुरक्षा कैंप खुला तो नई पंचायत का गठन हुआ। अब उनको वहीं पर राशन दुकान उनका खुल गया। आज भी हम राशन दुकान गए थे और वहां गांव की महिलाएं माताएं राशन ले रही थी। आंगनबाड़ी केंद्र वहां हो गया, स्कूल हो गया। वहां बिजली, मतलब एक सपना था बिजली, और बिजली भी वहां पहुंच गई है और कई मोहल्लों में चालू हो गया है। कुछ मोहल्ले में इसी महीने में चालू होने वाला है। मोबाइल का टावर, कोई सोच नहीं सकता चारों तरफ पहाड़ी और वहां पर मोबाइल का टावर काम करे, लेकिन वहां मोबाइल का टावर भी अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब संभव हो पा रहा है सुरक्षा कैंप खुलने से। आप लोगों के बदौलत हम लोग जनता को सुविधा पहुंचा पा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों का संकल्प है कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक पूरे भारतवर्ष से इस नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है। और आज छत्तीसगढ़ में ही ज्यादा नक्सलवाद है, बाकी के राज्यों में थोड़े हैं। और एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ के सामने है, लेकिन आप सब लोग उस चुनौती को बखूबी निभा रहे हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने 1.5 साल में नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ी है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और 1.5 साल में हमको भी मुख्यमंत्री के नाते ये तो लग गया है, जिस तरह से हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया, उसमें 1,65,000 लोग 18 साल से लेकर 35 साल के बीच के युवा लोग अपना पंजीयन कराए, खेलकूद में भाग भी लिए। और उसमें जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, जिनका मतलब कोई किसी का पैर मतलब आईडी ब्लास्ट से चला गया, किसी की आंखें चली गई, ऐसे लोग भी उसमें शामिल हुए और बड़ा सफल वो प्रोग्राम रहा। उसके बाद बस्तर पंडुम का भी आयोजन किया, जिसमें भी 47,000 लोग मतलब भाग लिए। तो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस बात का प्रमाण है कि अभी क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। इस बात का एक प्रमाण है। और आगे ये सब हम लोग करते रहेंगे, ओलंपिक का भी आयोजन करते रहेंगे और पंडुम का भी आयोजन करते रहेंगे। और विकास भी, उसके लिए भी नियत नीलानार योजना शुरू की, आप सबको मालूम है। गोंडी भाषा में नियत नीलानार, उसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और इसके माध्यम से भी लगातार सुरक्षा कैंप खुलते जा रहे हैं। और पहले तो सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में काम करना था, अब तो उसको हमारे गृह मंत्री जी 10 किलोमीटर कर दिए हैं। तो और तेजी से, और जैसे मैंने कहा कि हम सुरक्षा कैंप को सुविधा कैंप बोलते हैं, कहे कि सुरक्षा कैंप खोलने के बाद ही हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। आज करीब 16-17 विभाग की योजना और 50 से भी ऊपर व्यक्तिमूलक जो योजना है, वो सबको हम लोग जनता तक इस क्षेत्र में पहुंचा पा रहे हैं। सब आप लोगों के बदौलत हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं अंत में फिर से आप लोगों के अदम्य साहस और को नमन करता हूं। और आप लोग इसी तरह से लगे रहिए। और जो समस्याओं के तरफ आप लोगों ने इंगित किया है, और मुख्य रूप से आज चुनौती के रूप में जो आईडी जो है वही चुनौती के रूप में है, उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग की चर्चा हो रही है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और सरकार आपके साथ है, वो केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार, जो भी आप लोगों की आवश्यकताएं होंगी, जो भी सुख सुविधाएं होंगी, उसको पहुंचाने का काम हम सब लोग
करेंगे और आप सब लोग इसी तरह से मनोबल बना के रखिए। बहुत पुण्य का काम होगा। ये पूरा आदिवासी अंचल है, आप लोग जाते होंगे उनके बीच में तो देखते होंगे छल कपट झूठ फरेब से दूर आदिवासी समाज के लोग, अब उनका सेवा करना, उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, इससे और मैं समझता हूं कि कोई बड़ा पुण्य का काम हो नहीं सकता। तो इस सब काम में आप सब लोग जुटे हैं, अभियान में आप सब लोग सफल हों और हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प को पूरा कर पाए। पूरी टीम भावना से हम लोगों को, चाहे हम लोग सरकार के लोग हैं चाहे आप जवान लोग हैं, सब मिलके काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।